मेरा फन मर गया यारों, मैं नीला पड़ गया यारों। मुझे ले जा के गाजीपुर में गंगा की गोद में सुला देना। वो मेरी माँ है, वो मेरे बदन का जहर पी लेगी। हजारों बार मुझको खो चुकी है, वो मुझे खोकर एक बार फिर जी लेगी। वो मेरी माँ है, वो मेरे बदन का जहर पी लेगी, मगर शायद वतन से दूर मौत आए, बहुत ही दूर, इतनी दूर मौत आए कि मुझको मेरी माँ के पास ले जाना नामुमकिन हो। तो ये मेरी वसीयत है कि ये कागज़ मेरे घर के पते पर भेज दो और मुझको ले जाकर अगर उस शहर में या गांव में एक छोटी सी नदी भी बहती हो तो मुझे उसकी गोद में सुला दो और उस नदी से ये कह दो कि ये गंगा का बेटा आज से तेरे हवाले है। वो नदी भी मेरी माँ, मेरी गंगा की तरह मेरे बदन का जहर पी लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। ये जो नज्म अभी आपने सुनी, इसमें जो अपने आप को गंगा का बेटा कहकर संबोधित कर रहा है ना, उसका नाम है डॉक्टर राही मासूम रज़ा। ये वही डॉक्टर राही मासूम रज़ा हैं जिन्होंने सिर्फ अपने वक्त और अदब को ही अपनी कलम के माध्यम से आवाज़ नहीं दी, बल्कि मैं समय हूँ कहकर समय के माध्यम से संस्कृति तक को शब्द दिए। यानी टेली धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लिखे थे। कहने को तो कुछ लोग कह सकते हैं कि किसी भी धारावाहिक की पटकथा या संवाद लिख देना कौन सी इतनी बड़ी बात है। उसके बाद भी तो महाभारत पर आधारित कितने ही टेली धारावाहिक और बने, लेकिन वे लोग भी शायद कहीं ना कहीं, लेकिन उन्हें भी इतवार के दिन गलियों बाजारों में पसर जाता हुआ वो सन्नाटा याद हो जो महाभारत के प्रसारण के समय पर होता था। उस ग्रंथ पर आधारित किसी भी पटकथा के लिए सिर्फ विशुद्ध हिंदी के शब्द ही नहीं पर्याप्त थे, बल्कि वो संवेदनशीलता और गहनता भी ज़रूरी थी जो उस रज़ा की कलम से ही संभव हो पाए जो खुद को गंगा का बेटा मानता था। वो कामयाबी ना तो उससे पहले दिखी थी, ना ही उसके बाद ही दोहराई जा सकी। वो पवित्र ग्रंथ महाभारत, जिस पर आज भले ही कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपना होने का दावा ठोके, लेकिन असल में महाभारत समस्त भारत का एक ऐसा गौरव ग्रंथ है जो युगों युगों से इस देश की संस्कृति के सीने में धड़कता रहा है। मानव मन की जटिलताओं के चलते जो सदियों से लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता रहा है, और वही महाभारत जिसके लिए कहा जाता है कि जो कुछ महाभारत में है वो भारत में है। यानी मानव मन की शायद ही कोई गुत्थी, शायद ही कोई उलझन हो जो इसमें न दर्शाई गई हो। ऐसी महाभारत की पटकथा लिखने वाले डॉक्टर राही मासूम रज़ा उस संस्कृति के वाहक थे जिसे हम सही मायनों में गंगा जमनी संस्कृति कहते थे। और सही मायनों में उस वक्त गंगा में संस्कृति ही प्रवाहित होती थी, लाशें नहीं बहा करती थी। इसीलिए कोई रज़ा जिंदगी भर अपने आप को 3 माँओं नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा माँ का बेटा कहता रहा। और ना तो इस पर किसी को भी हैरानी हुई थी और ना ही इसके लिए किसी को धर्म का ठेकेदार बनकर ज़बरदस्ती करनी पड़ी थी। डॉक्टर रज़ा की कलम की एक बानगी देखिए। काली रात के मुंह से टपके जाने वाली सुबह का जुनून, सच तो यही है लेकिन यारों ये कड़वा सच बोले कौन। हमने दिल का सागर मत कर काढ़ा तो कुछ अमृत, लेकिन आई जहर के प्यालों में ये अमृत घोले कौन। लोग अपनों के खून में नहाकर गीता और कुरान पढ़ें, प्यार की बोली याद है किसको, प्यार की बोली बोले कौन। हालांकि उनके जन्म के महीने पर कुछ कशमकश है, लेकिन साल 1927 के माह सितंबर में गाजीपुर के गंगौली में जन्मे सैयद मासूम रज़ा आबदी उर्फ डॉक्टर राही मासूम रज़ा आजकल के कई लोगों के लिए अजूबे सरीखे हो सकते हैं, क्योंकि आज लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। भाषाओं को संकुचित कटघरों में बांटा जा रहा है। यहाँ तक कि शब्दों में भी ये आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये फलां भाषा का शब्द है तो ये फलां भाषा का। अगर डॉक्टर राही मासूम रज़ा के संपूर्ण साहित्य को उठाकर देख लिया जाए तो ये किसी एक के लिए है ही नहीं, चाहे कोई इस पर कितना भी दावा ठोक ले। उनके साहित्य में पूरा हिंदुस्तान झलकता है, इसीलिए उनका लिखा सारे हिंदुस्तानियों के लिए है। रज़ा साहब की शुरुआती शिक्षा दीक्षा गाजीपुर में ही हुई थी।
फिर पाँव में पोलियो हो जाने के चलते कुछ अरसे के लिए पढ़ाई से दूरी भी बनी। उसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ आ गए। आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने पहले एमए के बाद तिलस्मी होशरुबा में पीएचडी की और फिर वहीं प्रोफेसर भी हो गए। लेकिन अपनी बेबाकी और खुददारी के चलते बाद में प्रोफेसरी छोड़कर वे मुंबई आ गए। यहाँ उन्हें धर्मवीर भारती और कमलेश्वर जैसे साहित्यकारों का साथ और मदद दोनों मिली और फिर इस फिल्म नगरी में उनकी काबिलियत खूब जम के छलकी। मिली, मैं तुलसी तेरे आंगन की और लम्हे जैसी फिल्मों के जरिए उनकी मकबूलियत तो खूब झलकी। लेकिन घर घर में उनकी पैठ बनाने में बीआर चोपड़ा की महाभारत का ही हाथ है, जिन्होंने बिना किसी विवाद में पड़े डॉक्टर राही मासूम रजा को इसकी पटकथा और संवाद लिखने के लिए मना लिया और एक तरह से आधुनिक वेदव्यास सरीखा ही बना दिया। लेकिन जाहिर है जो अब हैं वैसे तब भी कम न थे। इसीलिए इस बात को मुद्दा बनाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया गया कि महाभारत की पटकथा और संवाद लिखने को क्या सभी हिंदू मर गए हैं जो एक मुसलमान से ये काम कराया जा रहा है। बस यही एक बात डॉक्टर रजा के दिल को लग गई और फिर तो महाभारत के एक एक शब्द ने लोगों के दिलों को छुआ ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए ही एक गहरी छाप छोड़ दी। वैसे यहाँ ये बात कितनी अजीब लगती है कि एक तरफ तो ये कट्टरपंथी चाहते हैं कि सारा हिंदुस्तान एक संस्कृति, एक सोच को अपना माने और जब कोई सच में ऐसा करने लगता है तब भी उनकी तकलीफ की कोई हद ही नहीं रहती। यही जाने कि आखिर ये चाहते क्या हैं। खैर, आधा गांव, कटरावी आरजू, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी, टोपी शुक्ला, सीन 75 जैसी तमाम रचनाएं उनकी इसी बात को साबित करती हैं जो वे हमेशा कहा करते थे कि धर्म का राष्ट्रीयता और संस्कृति से कोई खास संबंध नहीं है। बताया जाता है कि एक बार एक टीवी डिबेट में एक कट्टरपंथी नेता के साथ डॉक्टर राही मासूम रजा भी मौजूद थे। बार बार अपनी देशभक्ति पर सवाल उठाने पर रजा साहब ने उन नेता से पूछा कि भारत में 47 के बाद लगभग कितने दंगे हुए होंगे। उस नेता ने कहा लगभग 40,000 के आसपास। तब रजा साहब ने जवाब दिया कि चलिए मान लेते हैं कि 20,000 ही हुए होंगे और आप एक ही दंगे में अपनी सरजमी, अपनी मातृभूमि, अपना वतन पाकिस्तान छोड़कर यहाँ भाग आए और जो हजारों दंगों के बाद भी अपना वतन, अपनी बोली भाषा नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें आप समझाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। जाहिर है उस नेता के पास ना तो इस बात का कोई जवाब था ना डॉक्टर रजा की देशभक्ति का। बरसों बीत गए इस बात को, लेकिन आज भी ये सवाल और इसका जवाब ज्यों का त्यों है, आधा है, अधूरा है। शायद यही टीस थी कि जिस कलम से कभी महाभारत की पटकथा निकली थी उसी से ये नज्म भी निकली। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयानें जाग रही हैं और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से ये कहता हूँ मेरा भी एक संदेश है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी रग रग में गंगा का पानी दौड़ रहा है। मेरे लहू से चुल्लू भर महादेव के मुंह पर फेंको और उस योगी से कह दो महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो, ये जलील तुर्कों के बदन में गड़ा गया लहू बनकर दौड़ रही है। कल जो डॉक्टर राही मासूम रजा ने ये अपने लिए कहा था, आज वो कई मुसलमानों का सच बन गई है। क्या हमारे पास है वो तरकीब, वो आस, वो उम्मीद जो इस सच को झूठ बना दे? डॉक्टर राही मासूम रजा हम आपको आज भी शिद्दत से याद करते हैं।